नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल व्हाट वुमेन नीड्स में। आज मैं आपको बताने आई हूँ एक ऐसा वंडरफुल नुस्खा, एक ही इंग्रेडिएंट से 3 ऐसे रेमेडीज़ कि रातों रात आपके पिंपल्स गायब और आपका चेहरा लगेगा ही नहीं कि कल ही रात को एक मोटा सा पिंपल या दिक्कत आपको परेशान कर रही थी और पार्टी पे या डेट पे जाने के लिए आपको टेंशन हो रही थी। चलिए देखते हैं जल्दी से कैसे बनाने हैं नुस्खे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि कोई भी एक्ने इश्यूज़ है, अगर आप उसमें कुछ जो प्रिकॉशंस है वो फॉलो नहीं करते हैं तो सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन से फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि आपको 100% अपने फेस को नहीं टच करना है। जी हाँ, फेस को नहीं टच करना है। सिर्फ जब आप वॉश करते हैं फेस को, हैंड्स को वॉश करके अच्छी तरीके से तब टच करिए। बार बार फेस को टच नहीं करना है। पिंपल्स को कभी भी बर्स्ट नहीं करना है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। अगर ये 2 चीज़ें भी आपने कंट्रोल कर ली तो आपके एक्ने इश्यूज़ अपने आप कंट्रोल होने लगेंगे। उसके अलावा ड्रिंकिंग अ लॉट्स ऑफ वाटर, एक्सरसाइजिंग अ लिटिल एंड टेकिंग लेस स्ट्रेस। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि पिंपल्स हो रहे हैं, इसी बात का स्ट्रेस है। सो इस चीज़ से आपको दूर रहना है और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखना है। हार्मोनल इश्यूज़ कम एंड गो बट इट विल बी ऑल राइट विद टाइम। अगर आप अपने पिंपल्स को बर्स्ट नहीं करते हैं तो वो गड्ढे नहीं होंगे फेस पे, और अगर वो एक बार हो गया, अगर पिट्स हो गए तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद आपको उसके लिए या तो कोई प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन लाइक ट्रेटिनॉइल लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना पड़ेगा, या फिर माइक्रो नीडलिंग जैसे इन्वेजिव या फिर क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखें इन द फर्स्ट स्टेज कि प्लीज़ डोंट बर्स्ट योर पिंपल्स, नेवर बर्स्ट योर पिंपल्स। अब फटाफट देखते हैं ये जो उपाय है इसको अगर आप करते हैं, और ये जो फेस पैक इसमें मैं आपको बताऊंगी, इसको आप अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो वैसे भी लगा सकते हैं ट्वाइस अ वीक। ये आपकी स्किन को बहुत काम डाउन करेगा। ये एंटी माइक्रोबायल भी है, इससे आपकी स्किन में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगी और स्किन में कूलनेस भी रहेगी। स्किन में दाग धब्बे और पिगमेंटेशन भी कम होंगे। तो आज हमारा स्टार इंग्रेडिएंट क्या है? आज हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है भीमसेनी कैम्फर, जो कि है प्योर कैम्फर। ये सदियों से यूज़ किया जाता रहा है। जी हाँ, सदियों से आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है और इसको यूज़ किया जाता रहा है हेयर ऑयल्स में, एंटी डैंड्रफ बनाने के लिए, स्कैल्प इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, इवन आपके स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए कुछ दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। बट वो काफ़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको कंजम्पशन के लिए कभी भी खुद यूज़ ना करें। अब चलते हैं, देखते हैं कि ये रेमेडीज़ क्या है। तो आपकी फर्स्ट रेमेडी क्या है? सबसे पहले हम बनाएंगे इससे एक टोनर विच इज़ द ईजीएस्ट। इस टोनर को अगर आप यूज़ करेंगे धूप से आने के बाद भी तो ये आपके टैनिंग को कंट्रोल कर देगा, आपके स्किन को कूल डाउन करेगा और आपको ब्यूटीफुल फीलिंग देगा। और इमीडिएटली अगर कुछ धूल से, पोल्यूशन से कुछ इन्फेक्शन या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर भी होगा आपके चेहरे पे तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा और नहीं होगा। तो कैसे बनाना है इसको? यहाँ पे लीजिए अपना रोज़ वाटर। यहाँ पे मेरे पास एक बॉटल में ऑलरेडी रोज़ वाटर है जो मैंने ले लिया है। रोज़ वाटर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है, उसमें भी एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं। रोज़ वाटर स्किन में कोलाजन बढ़ाता है, रोज़ वाटर काम डाउन करता है, यहाँ तक कि उसकी स्मेल आपके एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करती है। और एंग्जाइटी और स्ट्रेस अगर रिड्यूस होता है तो आधी प्रॉब्लम्स तो आपकी वैसे भी ख़त्म हो जानी है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा भीमसेनी कैम्फर जो प्योर कपूर है इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर आधा चम्मच करीब 200 ml रोज़ वाटर में मिला दीजिए और मिला के इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए। ये जल्दी मिक्स नहीं होता है, इसको तब तक आप शेक कीजिए या मिक्स करिए किसी स्टरर से जब तक ये घुल ना जाए। जब ये पूरी तरह से घुल जाए तो इसको आप हमेशा फ्रिज में रखिए, ये ठंडा रहेगा। कैम्फर वैसे भी आपके चेहरे को ठंडा ठंडा फीलिंग देता है और जब आपको ज़रूरत हो तो इसको आप स्प्रे करें। कैम्फर में एक और गुण होता है, ये आपके चेहरे के लिए एस्ट्रिंजेंट का भी काम करता है, ये आपके चेहरे को टाइट करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है। तो एक पर 100 काम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे आपके लिए एक पैक। ये पैक आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और इसको 2 बार यूज़ करने से ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ पिंपल्स ही ठीक होंगे। आपके चेहरे पे अगर पोस्ट एक्ने मार्क्स हैं या फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है उसको भी ये कंट्रोल करेगा और रिड्यूस करेगा।
कपूर को आयुर्वेद में और पुराने ज़माने से जाना जाता है स्किन, ब्राइट स्किन और स्पॉटलेस स्किन देने के लिए। यहाँ तक कि ओल्डन डेज़ में लेडीज़ कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कपूर मिला के उसको मॉइस्चराइज़र की तरह भी यूज़ करती थी सिवियर विंटर्स में। ये आपकी स्किन को कूल डाउन करता है। कैम्फर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है और कैम्फर आपकी स्किन को सूद करता है। कैम्फर में यहाँ तक कि आपके क्रैक्ड हील्स वगैरह भी सूद हो सकते हैं। कैम्फर आपके हेयर के सारे इश्यूज़ को भी एड्रेस करता है, जैसे कि फॉलिंग हेयर, थिनिंग ऑफ हेयर, स्कैल्प इशूज़, डैंड्रफ इशूज़, यहाँ तक कि लाइस, जुए तक भी अगर सर पे बालों में हो जाते हैं तो उसमें भी अगर आप कोकोनट ऑयल में कैम्फर घोल के लगाते हैं तो वो भी फ़ायदा होता है। चलिए, ये तो ऑफ बीट बालों के लिए यूज़ हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स दिए मैंने आपको। उसके साथ साथ अभी देखते हैं इस ये पैक को कैसे बनाना है, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो और भी अच्छा है, ऑयली स्किन को भी ये सूद करता है। ऑयली स्किन में एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, ड्राई स्किन में हीलिंग का काम करता है। तो चलिए देखते हैं इस पैक के इंग्रेडिएंट्स क्या है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया जो कि है सैंडलवुड। जी हाँ, सैंडलवुड पाउडर। ये स्किन को कूल करता है, ये भी स्किन में दाग धब्बे हटाता है, स्किन में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को भी हटाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है कैम्फर पाउडर। यहाँ पे मैंने कैम्फर को पहले ग्राइंड कर लिया है। इसको पीस में डालेंगे तो इसको मिक्स करने में बड़ी दिक्कत होगी, तो प्योर कैम्फर जो होता है वो अनइवन पीसेस में होता है। और इसको टेस्ट करने के लिए आप कैसे समझेंगे कि आपके पास प्योर कैम्फर है, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मेरा टेस्टेड है, प्योर कैम्फर है। इसको आप मंगा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है और आप जानना चाहते हैं तो इसको आप एक स्पून पे रख के जलाइए। जल जाने के बाद ये पूरा काला नहीं पड़ना चाहिए, दैट मेक्स इट प्योर कैम्फर। एंड प्योर कैम्फर कभी भी प्रॉपर साइज की पीसेस में नहीं आता है, ये अनइवन होगा हमेशा। अब इसको आप इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद इसको आप यहाँ पे मिलाइए। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चंदन का पाउडर लिया है और आधा चम्मच कैम्फर पाउडर लिया है। उसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसमें एक तो बाइंडिंग देगा, आपके पैक को बनाएगा, साथ में एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है, बहुत ज़्यादा कामिंग होता है, आपकी स्किन को एंटी टैनिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन में कोलाजन बढ़ाता है, आपकी स्किन में लचीलापन लाता है और आपकी स्किन को एवर यंग रखता है। अब इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो भी आपकी स्किन के लिए डीप हाइड्रेटिंग और एंटीबैक्टीरियल है, दैट इज़ प्योर हनी। अब इस पैक को आप मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद अपने फेस पे लगाइए। क्वेश्चन इज़ कितनी देर रखना है? 15 से 20 मिनट आराम से रखिए। मोस्टली ये पैक आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना कामिंग लगेगा और इतना ज़्यादा आराम मिलेगा आपको कि आपको लगाते ही नींद आने लगेगी। और उसके बाद 20 मिनट बाद पावर नैप होना चाहिए, ये नहीं कि आप 1 घंटा सो गए, 2 घंटा सो गए। तो 20 मिनट बाद उठ के और इसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद यू कैन गो अहेड विद योर स्किन केयर। नेक्स्ट स्टेप, चलिए देखते हैं अब एक क्विक एब्सोल्युटली ऑन डॉट ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्टिव एक्ने पे आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ स्पॉट ट्रीटमेंट। सिर्फ एक्ने पे लगाना है रात को, इसको पूरे फेस पे नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने 3 इंग्रेडिएंट लिए हैं। क्या लिया है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है नीम के पत्तों का पाउडर। अगर आपके पास नीम के पत्ते हैं, यानी कि आपके घर में नीम का पेड़ है, तो आप उसको पीस के यूज़ कर सकते हैं, उसका पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप नीम के पत्तों का पाउडर खरीद सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये बहुत प्योर है जो मैंने यूज़ किया है, मैंने कई सारे ब्रांड्स का यूज़ किया है। दिस वन इज़ माई फेवरेट, सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बाय इट, और इफ़ यू हैव ऑलरेडी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर लिया। उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है आपका कैम्फर पाउडर, राइट। इसमें मैंने जो कैम्फर पाउडर ऑलरेडी ग्राइंड करके रखा था, आधा चम्मच कैम्फर पाउडर मिलाया है। अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे एक और चीज़ जो कि है क्लोव्स, लौंग। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ 2 लौंग लेंगे हम, और इन चीज़ों को यहाँ पे हम मोटर और पेसल में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इसको आप पीस लीजिए, अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उसमें पीस लीजिए, नहीं तो आप इसमें पीस सकते हैं। थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के भी आप इसको बाद में ग्राइंड कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से इसका जो क्लोव का जो पाउडर है, क्लोव ये अच्छी तरीके से पिस जाए। अगर आप क्लोव को यहाँ पे भिगो के रखेंगे तो आपको आसानी होगी पीसने में, क्योंकि क्लोव जल्दी पिसता नहीं है। अगर वो सूखा क्लोव होगा तो आपको दिक्कत होगी। सो इसलिए क्लोव को आप या तो पहले इसको कूट लें और उसके बाद इसको घिसें, नहीं तो आप इसको भिगो के रख दें करीब 1-2 घंटा, और उसके बाद इसमें डाल के इसको पीस लें।
अब ये जो आपका पेस्ट बना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्ने स्पॉट्स पे यूज़ करना है, और रात को सोते वक्त ज़रा सा लेके इसको एक्ने पे लगाइए और इसको सूख जाने के बाद आप सो जाइए। सुबह उठिए, एक्ने गायब, जाइए पार्टी में। है ना कमाल का? ये आपके जो स्पॉट ट्रीटमेंट मेडिसिन आते हैं उनकी तरह है, और बहुत ही कमाल का काम करता है। मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, वर्क विद मी। अगर आपके एक्ने स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लमेटिक स्टेट में है और एक्ने वल्गरिस की तरफ फैल गए हैं, या ज़्यादा कुछ एलर्जिक एक्ने है या कोई और दिक्कत है, तो प्लीज़ पैच टेस्ट करिए और प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। हमेशा याद रखिए कि कोई मेडिकल सोर्स या रीज़न अगर अंदर से आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या हार्मोनल रीज़न है जो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस में है, जिसकी वजह से आपको आउटर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो आपकी तब काम करती हैं जब आपका पूरा इंटरनल सिस्टम ऑलरेडी यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ डोंट डिले योर डॉक्टर्स विजिट। उसके अलावा अगर सिंपल एज एक्ने है और थोड़ा बहुत पोल्यूशन एक्नेज है, दिस वर्क्स मैजिकली। सो जस्ट डू इट एंड गो अहेड and enjoy your festivals, look flawless, love yourself, and wait for my next video. Don't forget to subscribe, don't forget to comment, don't forget to like and share also for the channel What Women Need. मैं Aparna Pandey signing off today for you. Till the next video, remember I love you all. Bye bye.